तो आरजीपीवी की तरफ से एक और नोटिस आया है जो कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इसे आप ज़रूर पूरा देखिए। इसमें सारी गाइडलाइंस, सारे इंस्ट्रक्शंस, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, किस चीज़ को आरजीपीवी एक्सेस करने वाली है, ये सब कुछ लिखा है। तो चलिए देखते हैं। Follow our official Telegram channel to get instant update on your online and offline examination। तो ये टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक दे रखी है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप उनसे टच में रहें, कनेक्टेड रहें। और सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, एग्जाम पोर्टल degree.rgpvexam.in is only for the engineering and pharmacy degree students of RGPV affiliated private engineering colleges। It is suggested to use the Chrome browser only। तो केवल और केवल Chrome ब्राउज़र ही आप यूज़ करें। ये ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया है। इन केस अगर आप Chrome ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे पहले मोज़िला फायरफॉक्स हमने यूज़ किया था, वैसे ही आप इसमें बार भी शायद कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ गुड रेजोल्यूशन वेबकैम फॉर द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप और फ्रंट कैमरा फॉर द मोबाइल फोन्स फॉर द successful submission of exam। If it is not available, then kindly arrange that good camera phone during the exam। मतलब यही है कि अगर आपके पास जो लैपटॉप आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो डेस्कटॉप यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें आपका फ्रंट कैमरा होना चाहिए और अच्छा रेजोल्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये गुड रेजोल्यूशन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी इमेज को सही में कैप्चर करेंगे ही। और केवल यहाँ पे अभी बढ़ते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या दे रहे हैं। इमेज कैप्चरिंग के बारे में बता रहे हैं। तो पांचवा पॉइंट देख लें, वी आर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द रेगुलर इंटरवल, सो इट इज एडवाइज नॉट टू मूव आउट ऑफ द कैमरा फ्रेम वंस द एग्जाम इज स्टार्टेड। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो इनने ऐसा कहा है कि एज अ एडवाइस कर रहे हैं वो आपको कि आप अपने कैमरा के सामने से हटे ना, कैमरा के फ्रेम से सामने से हटे ना, अपने लैपटॉप के सामने से नहीं हटे, आप वहां से गायब ना हो, बस यही कह रहे हैं। इफ द कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, अगर आपको कहीं शॉर्ट ब्रेक जाना हो, वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो आप इस बीच के लिए जा सकते हैं, पर वो भी 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने आगे लिखा है। शॉर्ट ब्रेक देन इट इज़ अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कैमरा फ्रेम ओनली फॉर अ वंस ड्यूरिंग द एग्जाम दैट टू ओनली फॉर मैक्सिमम 3 मिनट्स। बस 3 मिनट के लिए ही आप अपने कैमरा से गायब हो सकते हैं। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वंस एग्जाम इज स्टार्टेड यू आर नॉट अलाउड टू मिनिमाइज द एग्जाम टैब। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि आप जैसे पिछली बार किए थे कि आप मिनिमाइज करके वहीं पे उसी वाले लैपटॉप में ही सर्च कर रहे थे एग्जाम के बारे में, एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में, तो ऐसा अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपने टैब को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो भी बता रहे क्या होगा, वी आर लॉगिंग एवरीथिंग, आवर सॉफ्टवेयर विल आल्सो जनरेट द वार्निंग। ऐसा किया तो आपको ये एक वार्निंग प्रोवाइड करेगा, एक वार्निंग देगा for the same this time before the processing the result। our software will check each and every activity। रिजल्ट बनने से पहले ये जो उनका सॉफ्टवेयर है वो सारी चीज़ें को चेक करेगा, कितनी बार आप हिले डुले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड वायलेटिंग द एग्जाम गाइडलाइंस में लीड टू द यूएफएम। अगर आपने ऐसा कुछ किया, कुछ अनफेयर किया, अनफेयर प्रैक्टिसाइज आप करते हुए पकड़े गए, तो आपका यूएफएम बनाया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं इस पॉइंट में। सेवन पॉइंट देख लेते हैं, अलाउ द क्रोम टू एक्सेस द कैमरा इन द सिस्टम एल्स यू एग्जाम विल नॉट स्टार्ट। अगर आप अपने में अलाउ नहीं करेंगे क्रोम में कि वो आपका कैमरा यूज़ कर सके, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल दी एप्लीकेशन शुड बी क्लोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सारी एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए एग्जामिनेशन के दौरान। और नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बताया है, तो देख लेते हैं ये भी जल्दी से। फर्स्ट दे रखा है, ओपन द degree.rgpv.in in the Chrome browser, click on the registration button at the right top of the screen, fills the complete required details on the requested on the matching with the university records like name, enrollment number, date of birth, फॉर्मेट भी दे रखा है डेट ऑफ बर्थ का एंड फादर्स नेम। तो ये देख लीजिएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन वही वही करेक्ट भरिएगा जो आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपने पहले भरी हो, वरना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव बीन प्रोवाइड वन ईमेल एड्रेस विच बी यूज फॉर द फर्दर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आप एक ईमेल आईडी देंगे जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो जाएगा, और उसी से ही आप जो फर्दर कम्युनिकेशन मान लीजिए आपको करना पड़ा कभी, तो फिर उसके लिए आप काम में ले सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट बटन, account button, system will ask to create a strong password consisting of the minimum 8 characters and one capital and one numeric character. Password is a case sensitive, so keep it safe with you।
तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड बनाए वो कैसे बनाना है, अब ये भी लिखा हुआ है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और इसे आप अपने पास सेफ रखिए, आप इसे नोट करके रखिएगा क्योंकि आपको ये लॉगिन करने पे मदद करेगा। आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट क्लिक ऑन द लॉगिन बटन टू लॉग इन इनटू द एग्जाम डैशबोर्ड। एग्जाम डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करिए जो अपनी यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। फिर इधर पे सेवंथ वाला क्या आ रहा है पॉइंट वो देखते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स भूल जाते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड या फिर कुछ भी भूल जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं इन केस इफ यू हैव फॉरगेटन योर लॉगिन क्रेडेंशियल, आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं, देन यू कैन रीसेट द पासवर्ड लिंक गिवन ऑन द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पे एक पासवर्ड लिंक दी गई है, उससे आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन द रजिस्ट्रेशन एंड अदर ऑनलाइन एग्जाम रिलेटेड इशू प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज, द कॉलेज विल कम्युनिकेट टू द आरजीपीवी टू रिजॉल्व योर इशू। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, या कोई भी दिक्कत है या आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से जाके बात कीजिए। कॉलेज में आप अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को बोलिए कि ये ऐसा ऐसा है कि ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, तो वो आपकी बात को आरजीपीवी तक पहुंचा देगा और आरजीपीवी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। नाउ 10th पॉइंट पे आ जाते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड लाइव एग्जाम सपोर्ट फैसिलिटी फॉर दी स्टूडेंट। लाइव एग्जाम सपोर्ट आपका रहेगा उस एग्जाम के दौरान। इट इज़ अवेलेबल इन योर एग्जाम डैशबोर्ड। जो जैसे पहले डैशबोर्ड में था ना कि डैशबोर्ड से जाके आप वहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी कर सकते थे, तो वैसे ही अभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यूज दी फैसिलिटी, यू कैन ओनली सेंड योर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर द क्विक रिजोल्यूशन। अगर आप एग्जाम के दौरान आपको जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ेगी, वरना आपका टाइम चला जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिलना है, तो इसलिए वहाँ पे जो आप क्वेरी करेंगे वो क्विकली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। We might not able to reply to all your queries, but we will resolve the queries from the backend. Do not send junk messages uh, to this facility. आप फालतू के मैसेज ना करें, यही कह रहे हैं। और ये बात तो पहले भी आरजीपीवी के ऑफिशियल्स के द्वारा कही गई थी जब उन्होंने एक सेशन लिया था लाइव ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, ये आपने भी अटेंड किया होगा। 11 पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर लॉग इन यू विल सी योर डैशबोर्ड वे ऑल योर अपकमिंग पेपर्स आर लिस्टेड मिनिमम एटलीस्ट 2 days बिफोर द शेड्यूल डेट। आपके 2 दिन पहले आपके डैशबोर्ड पे सारे एग्जाम शेड्यूल जो भी हैं आपके, वो सारे आपको दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका 11.1। on the dashboard, if you see not available in front of any exam code, means this means timetable is not ready. It will start working before 2 hours of the exam automatically. अगर आपको एग्जाम कोड के आगे नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी टाइम टेबल रेडी नहीं है और ये काम करना अपने आप शुरू कर देगा 2 घंटे पहले। If the subject name is not exactly same as mentioned in your admit card, then that's not the issue for appearing in the examination. You will ignore the minor mismatch. वो कह रहा है अगर आपका सब्जेक्ट नेम सेम नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट नेम सेम नहीं है एज आपके एडमिट कार्ड के जैसे, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। वो आप एग्जामिनेशन में तब भी बैठ सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि छोटा मोटा माइनर मिसमैचेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। Third point, if start exam button is not highlighted 6 hours before exam start time, this means your exam is not scheduled today. अगर 6 घंटे पहले start exam का बटन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आज आपका एग्जाम नहीं है, 6 घंटे पहले। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इफ स्टार्ट एग्जाम बटन इज हाईलाइटेड बट सिस्टम सेज एग्जाम नॉट शेड्यूल्ड, दिस मीन्स यू आर हियर बिफोर द एक्चुअल शेड्यूल टाइम। अगर आपका सिस्टम में स्टार्ट बटन आ रहा है पर एग्ज़ाम इज़ नॉट शेड्यूल दिखा रहा है, इसका मतलब यही है कि आप पहले आ गए हैं, अभी एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक बातें, पर उन्होंने इस वाले में सब कुछ क्लियर कर दिया, जो जो आगे हो सकता है या फिर जो जो प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज उन्होंने इस वाले नोटिस में क्लियर कर दी है। Exam is divided into the multiple mark section. It is highly recommended to use the laptop and desktop for appearing in the exam for the smooth experience.
स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही एग्ज़ाम दें। Click the submit button on the bottom only when you think you have submit the exam finally। तो आप ये जो बॉटम में सबमिट बटन दे रखा है इस पर आप केवल तभी क्लिक कीजिए जब आपको लगे कि आपने पूरा एग्जाम कर दिया, अब आपसे और कुछ नहीं हो रहा, बस आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तभी करें। इससे पहले अगर आपने कर दिया तो वो भी लिख रहे हैं उसके बारे में, वंस यू हैव सबमिटेड द एग्जाम देन यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट द एग्जाम अगेन। जैसे ही आपने एग्जाम सबमिट कर दिया इसके बाद आप दोबारा से एग्जाम स्टार्ट कतई नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से एग्जाम स्टार्ट, और वी आर अनएबल टू हेल्प यू इन दैट केस। अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो फिर से आपका एग्जाम दोबारा से चालू नहीं कर सकते, उनने इस बार साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। तो यही आज के लिए अपडेट था, ये काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस निकाल दिया इन्हें, 2 पेजेस का तो है, हालांकि इसमें पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो थैंक यू।